सो वेलकम टू आवर ASOL इंग्लिश लर्निंग क्लास। और आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, हमारी 70 क्लासेस हो चुकी हैं। 250 टू 200 प्लस क्लासेस हमारी होनी है एक साल में। तो हम लोग थोड़ा स्लो चलेंगे, ओके? वो मैं क्लास के एंड में आपको बताऊंगा कैसे। एनीवे, तो हम लोग एडजेक्टिव कर रहे थे। एडजेक्टिव्स के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा, ओके? हमने कंपैरेटिव सुपरलेटिव भी कर लिया था, ओके? हम कुछ एडजेक्टिव्स के भेद देख रहे थे, डिफरेंस देख रहे थे कि उन एडजेक्टिव्स में क्या फर्क है। अब एक और एडजेक्टिव है मैनी। लिखो मैनी, MANY, मैनी। और एक लिखो मैनी ए, मैनी ए। और एक लिखो मैनी एन, मैनी ए, मैनी एन। और एक लिखो मच। अब इन तीनों का हम डिफरेंस देखेंगे कैसे इस्तेमाल होगा। मैनी और मैनी ए का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉमन नाउन से पहले हमें नंबर्स, फिगर्स, संख्या बताने के लिए होता है। जैसे देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। मैंने क्या कहा? देयर आर मैनी फ्लावर्स। तो एडजेक्टिव हमें नंबर्स और संख्या भी बताता है। जैसे देयर आर मैनी एलिफेंट्स इन द जू, देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द क्लास। ठीक है, मतलब बहुत सारे हैं, हमें पता लग रहा है कितने हैं। अब ये नहीं कहोगे दे आर मैनी फ्लोर, FLOUR, फ्लोर माने आटा। एक होता है FLOOR, फ्लोर, उसका मतलब होता है मंजिल, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। और एक होता है FLOUR, जिसको ये डिफरेंस नहीं पता वो लिख लो। आटे को बोलते हैं FLOUR, गेहूं का जो पिसा हुआ कोई भी आटा हो, व्हीट फ्लोर, कॉर्न फ्लोर, कोई भी हो, उसको आटे को बोलते हैं। जो पिसा हुआ ग्रेन्स को जब हम पीस देते हैं तो जिसका पाउडर बनता है, जिसे हम आटा बोलते हैं, उसे कहते हैं FLOUR, FLOUR, फ्लोर, फ्लोर। और सर आटे को पीसे हुए को क्या कहते हैं? FLOUR, फ्लोर। सर FLOUR। हाँ, लिखो FLOUR होता है फ्लोर, आटा। ये कैसा भी आटा हो सकता है। ये आटा गेहूं का होगा तो हम बोलेंगे व्हीट फ्लोर। ये आटा कॉर्न का होगा, कॉर्न माने मक्का, तो हम कहेंगे कॉर्न फ्लोर। ये आटा, और कौन सा आटा हो सकता है? कोई भी आटा हो सकता है। बेसन फ्लोर, बेसन, बेसन का नाम तो इंग्लिश मेरे भी ध्यान नहीं है, थोड़ा लंबा चौड़ा होता है। एनीवे, व्हाट इज कॉल्ड बेसन इन इंग्लिश? डू यू नो? माय वाइफ नोस better than me in terms of names of the eatable items. What is the name of besan in English? Do you know? Ground floor. Yes. Huh? Ground floor. Ground floor. Ground floor. Okay. Ground floor. But floor, FLOUR, that is more important to know. लेकिन अब एक होता है FLOOR, FLOOR, वो होता है मंजिल। कौन सी मंजिल है? तीसरी मंजिल है, थर्ड फ्लोर, FLOOR, फ्लोर। ठीक है, Good evening, sir. गुड इवनिंग। मैं ये इतने कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं कि हमें हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। तो अब मैंने कहा देयर आर मैनी फ्लोर इन द प्लेट, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो मैनी वर्ड है वो हमें संख्या बताता है, वो हमें मात्रा नहीं बताता। वो हमें क्या बताता है? संख्या। ओके, अब देखो, अब अगला सेंटेंस देखो, ध्यान से देखना, सुनना। मैनी ए लिटल
मेक्स ए मिक्कल। लिख लो, ये आप लोगों को याद भी हो जाएगा। लिखो मैनी ए लिटल मेक्स ए मिक्कल। Sir, what is the spelling? मैनी MANY मैनी, ए लिटल LITTLE लिटल, Sir, little मतलब sir छोटा। हाँ या थोड़ा। मैनी ए लिटल LITTLE लिटल मेक्स ए MAKES मेक्स ए मिकल MICKLE मिक्कल का मतलब होता है मात्रा जिसकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा मात्रा को हम मिक्कल बोलते हैं। तो ये एक प्रोवर्ब है इंग्लिश की, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है, आप लोगों ने वो सुनी होगी ना कि थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हो जाता है। तो वो ही इसका मीनिंग है कि चीज़ें जब थोड़ी थोड़ी अमाउंट में, जैसे हमारी ये इंग्लिश की क्लास है, लाइक आवर इंग्लिश क्लास एवरी डे, आई मीन like 4 to 5 days in a week we study English little bit, and what will happen after some time, after a few months, it will many a little makes a mickle। हमारी ये इंग्लिश की क्लास थोड़ी थोड़ी इंग्लिश जो हमें आती है, हम सीखते सीखते बहुत अच्छी मात्रा में इंग्लिश को सीख जाएंगे, ठीक है। सर सेकंड वाला क्या होगा सर लिटिल का? मिक्कल का मीनिंग होता है बेटा बहुत ज़्यादा मात्रा। ठीक है, अब हमें जो समझना था वो अब हमें समझो कि मैनी ए जो सेंटेंस है, मैनी और मैनी ए का फ़र्क समझो। पहले मैंने कहा था दे आर मैनी फ्लावर्स इन द। अब एक और सेंटेंस, मैं 2-3 आपको सेंटेंस बताता हूँ, इससे आपको और समझ में आएगा। जैसे फॉर मैनी ए लॉन्ग ईयर्स कंट्रोवर्सी फॉर एंड अगेंस्ट हिज क्लेम्स लेफ्ट एंड इको इन सो एंड सो। जब आप कहते हो ना, कैसे आपने कहा फॉर मैनी ए, तो मैनी ए बेसिकली अब क्या करते हो कि जैसे मैंने कहा कि फॉर मैनी ए ईयर्स, या मैंने कहा मैनी ए लिटल मेक्स कि बहुत सारे, मैनी ए, तो ये बेसिकली मात्रा को समझाने के लिए होता है। मतलब किस चीज़ की मात्रा, जैसे मैनी ए ईयर्स मतलब बहुत सालों तक, ठीक है। जैसे मैनी ए मैन डिडंट वॉच चिल्ड्रन अंटिल ही हैड देम, बहुत से लोग बच्चों को नहीं देखते जब तक कि वो नहीं होते। तो मैनी ए के मैं आपको और सेंटेंसेस बताऊंगा। पहले एक सेकंड रुको, जहाँ मेरी बुक है ना इसमें कुछ ज़्यादा बता नहीं रखा, और ऐसा होता नहीं है कि इसमें बताया ना हो। सो इट इज़ यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन। तो जो मैनी ए होता है वो किसके साथ इस्तेमाल होता है? सिंगुलर नाउन के साथ। टू रेफर टू ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स और पीपल, जब तुम्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग या फिर चीज़ों को बताना होता है। जैसे आई हैव बीन देयर मैनी ए टाइम्स, आई हैव बीन देयर मैनी ए टाइम्स मतलब मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बार, कई बार गया हूँ। मैनी ए टेल्स वाज टोल्ड, मैनी ए टेल्स माने मैनी ए टेल, नॉट मैनी ए टेल्स, मैनी ए टेल वाज टोल्ड, बहुत सारी टेल होती है स्टोरी, स्टोरी को हम क्या कहते हैं? टेल, बताई गई। मैनी ए मैन, अब यहाँ भी देखो सिंगुलर, टेल बोला है, मैनी ए टेल बोला है, मैनी ए मैन। जो जब भी आप मैनी ए बोलोगे, बेशक आप इसकी मात्रा की बात कर रहे हो, लेकिन इस मात्रा के अंदर आप जो नाउन लगाओगे वो ध्यान रखना सिंगुलर नाउन लगाना, आपको प्लूरल। आप ये नहीं बोलोगे मैनी ए टेल्स वर टोल्ड, मैनी ए टेल बोला और टेल के साथ क्या लगाया? वाज लगाया, वर नहीं लगाया। मैनी ए जब भी लगाओगे तो कहाँ लगाओगे? सिंगुलर के साथ। मैनी ए टेल वर टोल्ड, मैनी ए मैन वर, मैनी ए मैन वाज देयर।
अब देखो मैंने क्या बोला, मैनी ए मैन वाज देयर, कि वहां पर बहुत सारे आदमी थे। मैनी ए मैन हैज ट्राइड इट बट कुडंट सक्सीड, बहुत सारे लोगों ने, आदमियों ने इसे कोशिश किया। तो ये एक तरह का कहने का तरीका है इंग्लिश का, इसको ऐसे समझो। लेकिन इसमें आपको समझना है कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको बताना है सिंगुलर, मात्रा बतानी है, लेकिन जिस चीज की मात्रा बता रहे हो, क्योंकि इसमें इसको एक चीज और समझो। देखो आप मात्रा की बात कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा मैनी ए मैन वाज इन द क्राउड, मैनी ए मैन, एम ई एन मैन, एक आदमी की बात है। मैनी ए मैन वाज इन द क्राउड। अब क्राउड, जब मैंने किसी चीज की मात्रा की, इसमें तो देखने का नजरिया होता है कि आप मात्रा तो बहुत सारे लोगों की या बहुत सारी चीजों की कर रहे हो, लेकिन उन सबको एक समूह के रूप में देख रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम्स में, बैंक के एंट्रेंस एग्जाम में, इवन इंग्लिश के आईएएस के, क्लर्क के, एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये कभी भी आएगा, इसको जिंदगी भर याद रखना। तो जब भी मैनी है क्या होगा, मैनी है करके एक सेंटेंस लिखा होगा और 4 ऑप्शन दिए होंगे, अब बताओ क्या है। तो ये फॉर्मूला गांठ बांध लो कि जब भी मैनी है की बात हो रही है तो ये सिंगुलर के लिए होगी, और इसका जो वर्ब लगेगा, मैनी है वाज, एक वाला वर्ब लगेगा, हैज वाला लगेगा, ठीक है, हैव वाला नहीं लगेगा, हैज। मैनी ए, अगर आदमी की बात हो रही है, इट हैज, मैनी ए हैज से। मैनी ए गर्ल वाज इन द क्लास, क्लास में बहुत सारी गर्ल्स थी, ये कहने का मतलब है बहुत सारी लड़की थी। बट मैनी ए गर्ल वाज, ठीक है। तो ये आप गलती मत करना, अगर मैनी है कहीं पे, देखो मैनी जो है ना, मैनी में तो आप प्लूरल लगा दोगे, जैसे दे आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन, तो मैंने क्या कहा, मैनी फ्लावर्स, फ्लावर का क्या कर दिया, फ्लावर्स। लेकिन जब मैनी है हो गया तो मात्रा बहुत है लेकिन सिंगुलर करोगे। आगे समझ में बच्चों, किसी को डाउट है तो बताओ, बताओ अगर किसी को इस बात में। और यही चीज मैनी एन में चलती है, और मैनी एन कहाँ लगेगा, जहां पर आपका जिस चीज की बात कर रहे हो वो चीज आपकी किससे शुरू होगी, किसी वावल से शुरू होगी। तो उसके अंदर जैसे मैनी एन एग वाज इन द ट्रे, कि ट्रे में बहुत से अंडे थे, ये तो आपने बता दिया। लेकिन मैनी ए की जगह क्या कर दिया, मैनी एन। क्यों कर दिया आपने मैनी एन, क्योंकि अंडा जो है एग, वो एग जो वर्ड है वो वावल से शुरू होता है, ठीक है। तो मैनी ए और मैनी एन, इनको आप गांठ मार लेना बच्चों जिंदगी भर तक। इसलिए मैं आप लोगों को जो क्लास में बताता हूँ उसे ध्यान से सुनो, अगर सुनोगे तो आगे से कोई कन्फ्यूजन होगी नहीं पूरी लाइफ में। चाहता हूँ कि आपकी जो क्लास है मेरी, मैं इस क्लास में जब आपको पढ़ाऊँ तो उसके बाद आपको दोबारा जाके वो चीज़ें पुस्तकों में देखने को ना मिले, देखने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैं बार बार कई बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी एक ही बात पे जोर देता हूँ, स्ट्रेस करता हूँ, ठीक है। अब मच, ठीक है, अब मच का प्रयोग तो वो जो मेरी क्लास है ना, उस क्लास का मैं आप लोगों को कई बार मैंने आप लोगों को बोला, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग वो जाके AMKH के देखते हो। तो मैं आज आप लोगों को AMKH के जो चैनल है, AMKH के चैनल का लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको लिंक को अपने कहीं पर फेसबुक, व्हाट्सएप पे सेव कर लो, ठीक है। और सेव करने के बाद मैं एक सेकंड रुको, ये AMKHK का चैनल आया और मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। इस चैनल में जो मच, मोर, मैनी, बात, कैच, इन सब की क्लासेस हैं जो आप सब लोग जाकर देख सकते हो। तो मैं इसको आपको मैसेज कर देता हूँ, ये मैंने मैसेज कर दिया है, ठीक है। आ गया, देखो सबको मैसेज आ गया ना। इसको कॉपी करके अपने व्हाट्सएप
वगैरह कहीं पर भी आप लोग रख लो, ठीक है, क्योंकि मैं जिस फ़ोन पे बैठा हूँ इस फ़ोन पे आपका वो वाला नहीं चलता जो एक्सक्यूज मी जिसके। सर। हाँ बेटा बोलो। सर मुझे ईमेल पे वीडियोस नहीं आ रहे हैं। हाँ, आपको कहाँ तक वीडियो आए हुए हैं मेरे को वो बताओ। और आपका ईमेल तो मैंने ऐड कर दिया था, अब वो क्यों नहीं आ रहा है वो मैं देखता हूँ। पहले मुझे एक बात बताओ, जो आपने मेरे को ईमेल भेजा था वो नया ईमेल है या पुराना? 1 मिनट सर। सुनो बेटा, क्लास के बाद मेरे को फ़ोन कर लेना, मैं सारी क्लियर कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है। अब अगला वर्ड जो सर मच, पुराना है। कोई बात नहीं, मैं क्लास के बाद मेरे को फ़ोन करना, मैं चेक कर लूँगा, ठीक है? मेरे को एक बार दोबारा लिखवा देना, मैं दोबारा चेक कर, मेरे को एक बार व्हाट्सएप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर मेरे पास मैसेज आया गया तो मैं खोल के देखा तो यूट्यूब पे आया तो मैंने वीडियो डाउनलोड कर लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो वेरी गुड, इसको देखना, ठीक है? चलो, एक बार आराध्या मेरे को दोबारा एसएमएस कर देना, वो एसएमएस कह रहा हूँ, व्हाट्सएप कर देना, जिसपे हमारे व्हाट्सएप आते हैं उस नंबर पे, आखिरी में 16 वाले नंबर पे। और उसके अलावा मेरे को ये भेजना कि आपको कहाँ तक की क्लासेस मिल गई थी, जो आपने देख लिया, कहाँ से भेजनी है वो नंबर क्लास लिख के भेजना। और ये अभी आई है यहाँ पर। हाँ मुस्कान, आपको आगे सारे वीडियो देख लिया आपने मेल पे? सर हैं? मेल चेक करिए, जीमेल अपनी, नहीं आए। जीमेल चेक करिए। हाँ सर। नहीं बेटा, सर आपको नहीं आए कल। कल या परसों मैंने कल आपको सारे भेज दिए थे। सर वो 15th क्लास वाला और उसके 2-3 वीडियो आए, बस वही आए और नहीं आए कोई। नहीं नहीं, जीमेल में चेक किया आपने? हाँ सर। एक बार दोबारा चेक करना, अपना स्पैम भी चेक करना। मैंने आपने जो ईमेल दिया है उस पर भेज दिए हैं, नहीं हुआ तो बाद में फिर हम उसका कोई ओके। दूसरा तरीका देखेंगे, ठीक है? आप सब लोग सब्सक्राइब कर लो उनको, चैनल एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मुझे 1-2 वीडियोस आए थे। हाँ तो एक दो ही आए हैं, ज़्यादा तो अभी आ भी नहीं रहे ना। अभी तो कितनी 53 क्लास तक के आए हैं सबको। क्लास बताओ कौन सी है बेटी? 53 तक के आए, 53 के बाद अभी नहीं आए सर वीडियो। 4 वीडियोस आई हैं। देखो इनको आ गए 4, सबको मैंने एक साथ ही भेजे हैं, अलग अलग नहीं भेजे किसी को, सिर्फ मुस्कान को अभी भेजे बाद में, बाकी सबको मैंने एक साथ भेजे हैं। और सर आपने जो कमेंट सेक्शन में सर जो लिंक भेजा है सर वो ओपन नहीं हो रहा। हाँ, लिंक बेटा ओपन नहीं होंगे अब आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि कौन सा वीडियो चाहिए आपको। जिसको जो वीडियो चाहिए क्लास का मेरे को व्हाट्सअप कर दो, मैं उससे वो वाले वीडियो दोबारा फिर देख लो, वो वीडियो फिर व्हाट्सअप कर दो कि हमने ये देख लिया, मैं ये वाला वीडियो भेज दो। तो वो धीरे धीरे करके व्हाट्सअप करोगे तो आपके जीमेल पे आते जाएंगे वीडियो। मेरे को व्हाट्सअप कर दो, कोई बात नहीं, मैं जब भी बैठूंगा आप लोगों को सबको वीडियो भेज दूंगा जो जो आपको देखना है। अब जो मच है ना, अब हम मच जो वर्ड है, अब मैनी मैनी है, मैनी एन और मच, ठीक है? मच जो होता है वो क्वांटिटी को बताने के लिए होता है, मात्रा को। जैसे मैंने बोला था देयर इज मैनी फ्लोर इन द ट्रे, मैंने कहा गलत है, देयर इज मैनी एट फ्लोर इन द, ये भी गलत है। देयर इज मच फ्लोर इन द ट्रे, कि ट्रे में काफी फ्लोर है। देयर इज मच वाटर इन द ग्लास, तो मच का प्रयोग कब होता है? मात्रा के लिए। जैसे आई डोंट हैव मच टाइम टू लेफ्ट, मेरे पास, स्लो करो, ज़्यादा टाइम नहीं है बेटा। आई डोंट हैव मच एनर्जी टू लेफ्ट, मेरे पास ज़्यादा एनर्जी नहीं बची। आई हैव मच एनर्जी, मेरे पास काफ़ी एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी को मैं काउंट नहीं कर सकता। अब मैंने कहा टाइम, लेकिन वो जो मेरा टाइम का कहने का मतलब था वो काउंटिंग के सेंस में नहीं था, वो सेंस था कि समय के सेंस में। जैसे आप जब कई बार बोल देते हो अभी काफ़ी देर है, इट्स मच टाइम फॉर दिस, अभी काफ़ी टाइम है, मच टाइम, वी हैव मच टाइम, ठीक है? अब अगला समझो, फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
फ्यू कहाँ लगता है? FEW, फ्यू. You don't want to write anything? I want to write. Then write. कहाँ लिख रहे हो? नेक्स्ट लाइन तो वहां से शुरू करोगे ना. फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और हाँ ए फ्यू और द फ्यू. फ्यू का अर्थ मतलब होता है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा. ठीक है. जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं. आई हैव फ्यू फ्रेंड्स. फ्यू बॉयज कैन स्विम, थोड़े से लड़के स्विमिंग कर सकते हैं. फ्यू स्टूडेंट्स वर्क हार्ड दीज डेज, कम स्टूडेंट, थोड़े से स्टूडेंट वर्क हार्ड करते हैं. वर्क हार्ड माने मेहनत करते हैं इन दिनों. ठीक है. तो ये जो मेरा था, ये जो मेरा सेंस था, ये नंबर से था. अगर मैं कहूं दे आर फ्यू गर्ल्स इन द क्लास, क्लास में कुछ लड़कियां हैं, तो ये दे आर फ्यू गर्ल्स. तो फ्यू माने कि मैं इनको काउंट कर सकता हूं कि हाँ भैया कितनी है, थोड़ा है पर कितना है, काउंटिंग के सेंस में है. अब मैं कहता हूं ए फ्यू. ठीक है. अब और भी इसको कम कर दो, मतलब एक तो हो गया थोड़ा, फ्यू हो गया थोड़ा. अब ए फ्यू भी काउंटिंग में है लेकिन उसका सेंस बहुत थोड़ा होता है. ए फ्यू बॉयज इन द क्लास, मतलब क्लास 40 लोगों की क्लास थी. मैंने कहा क्लास में कितने थे? 20 थे. मैंने कहा दे आर फ्यू बॉयज इन द क्लास. तो फिर मैंने कहा देयर इज ए फ्यू बॉय इन द क्लास, कि क्लास में बहुत ही कम लड़के रह गए. वेट फॉर ए फ्यू सेकेंड, थोड़ी सेकेंड के लिए वेट फॉर ए फ्यू सेकेंड. तो इसका क्या है, ये आप जब सेंटेंसेस पढ़ोगे और तब जाके आपको और अच्छे से ये क्लियर होगा. व्हेन यू बिकम यूज्ड टू विद द इंग्लिश, इस चीज को आप ध्यान रखना. तो फ्यू, ए फ्यू का मैं आपको एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ. ओके, फ्यू इज ए क्वांटिफायर एंड यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. ठीक है. फ्यू क्या होता है? क्वांटिफायर होता है, मात्रा बताता है, और इनको हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, मतलब बहुवचन में जो नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं उसके साथ इस्तेमाल करते हैं. विदाउट द आर्टिकल ए, फ्यू एम्फसाइज ए स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग. तो ए जब हम यूज नहीं करते, खाली फ्यू बोला, तो हमें किसी चीज की कम मात्रा के बारे में हमें बताता है. एडिंग एन आर्टिकल रिमूव्स द एम्फसिस, ए फ्यू मीन्स सम. अब एडिंग द आर्टिकल, हमने आर्टिकल को ऐड किया तो वो क्या करता है, वो उस जो जोर देके हम मात्रा बताते हैं उसको हटा देता है. ठीक है. ओके, अब हम आते हैं दी फ्यू के ऊपर, कि दी फ्यू क्या होता है. दी फ्यू का मीनिंग होता है नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम, मतलब ज्यादा नहीं पर सारे. जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं लगभग लगभग, इस तरह से हम बोलते हैं. जैसे मैंने कहा आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड. आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, कि मेरे पास जो किताबें थी वो मैंने थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी है, लगभग किताबें पढ़ी है. ठीक है. द फ्यू बुक्स शी हैज आर वेरी गुड, जो थोड़ी बहुत किताबें उसके पास है वो बहुत अच्छी है. ही हैज डेजर्टेड द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, उसके पास उसके जो थोड़े से फ्रेंड थे उनको भी उसने डेजर्टेड माने छोड़ दिया. DESERTED, डेजर्टेड. अब जो मेन आपको समझना है ना, ज्यादातर आप ये ध्यान रखना कि कहाँ पर फ्यू या कहाँ पे ए फ्यू लग रहा है. जैसे वी स्टे ए फ्यू डेज इन इटली एंड विजिटेड द रोमन साइट्स. अब हम लोग ए फ्यू डेज, मैंने कहा वी स्टेड ए फ्यू डेज माने थोड़े से दिन हम इटली में रुके और हमने रोमन साइट्स को देखा. ठीक है.
ओके, अब सेंटेंस देखते हैं इसके और। ऑल शी वॉन्टेड वॉज ए फ्यू मोमेंट्स ऑफ हर ओन। ठीक है, ऑल शी वॉन्ट्स ऑल शी वॉन्टेड वॉज ए फ्यू मोमेंट्स ऑफ हर ओन। उसको चाहिए था कि बस वो अपने थोड़े से उसे पल मिल जाए। शी हैड फ्यू मोमेंट्स ऑफ हर ओन। तो ये यूसेज मतलब इस्तेमाल भी जब आप करोगे ना, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसे में अगर एक बार बोल दूं, और अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि कहाँ पर मैं ए फ्यू करूँगा और करूँगी या करूँगा, कहाँ पर फ्यू करूँगा। ठीक है, अब द फ्यू हो गया। अब हम करेंगे लिटल, ए लिटल और दी लिटल। ऐसे ही जब लिटल बेसिकली जो है ना, वो उसका मीनिंग होता है नॉट मच बिलो, मतलब लेस देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। जैसे आपने कहा कि दे गिव मी लिटिल टी। अब गिव मी लिटिल टी का मतलब क्या हुआ, कब कहोगे आप? एक्चुअली हर वर्ड और हर फ्रेज का एक सेंस होता है। एक कप है इस साइज का, इस साइज का कप, कप लेके आओ, इस साइज का कप है, रहने तो बैठ जाओ। आपने इस कप में से आपने कहा गिव मी कप ऑफ टी, तो मतलब ये पूरा साइज मैं यहाँ तक भर के ले आऊँगा। आपने कहा गिव मी हाफ कप ऑफ टी, ये हाफ हो गया, तो मैं इतना भर के ले आऊँगा। आपने कहा गिव मी लिटिल टी, फिर नहीं कहा गिव मी लिटिल टी, मतलब कि लेस देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, कि भैया नॉर्मली आदमी इतना पीता है या इतना पी लेता है, तो गिव मी लिटिल मतलब आपको इतनी भी क्वांटिटी नहीं है, आप इतनी सी क्वांटिटी की बात कर रहे हो कि जितनी जो चीज़ की ज़रूरत होती है उससे भी कम। गिव मी लिटिल वाटर, अब वो ग्लास दो पानी का। आई विल एक्सप्लेन। आप गए किसी के यहाँ, उसने कहा डू यू वांट वाटर या वुड यू लाइक टू हैव वाटर। अब एक ने कहा, 3-4 लोग गए, या गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये ग्लास ऑफ वाटर है, आप इतना पानी भर के ले आओगे। किसी ने कहा गिव मी हाफ ग्लास ऑफ वाटर, आप इतना ले आओगे। अब एक ने कहा गिव मी लिटिल वाटर, तो लिटिल का मतलब मैं इतना भी नहीं, इतना। तो इतना जनरली कोई पीता नहीं है, क्यों? क्योंकि लेस देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी है। ये ग्लास बनाया जाता है क्वांटिटी के हिसाब से, इतनी भाई, ज़्यादा से इतना या इतना। अब इससे भी कम लोगे तो लिटिल होगा, लिटिल वाटर, तो मैं समझूंगा भाई इसको इतना ही पानी चाहिए। तो ये डिफरेंस है। शी हैज़ लिटिल इन्फ्लुएंस, प्रभाव, किसी का प्रभाव। जैसे 3 नेता हैं हमारे देश में, मान लो, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। एक्स हैज मच इन्फ्लुएंस। देखो, जो यही वर्ड जो आपको सिखाया अभी, उन्हीं को इस्तेमाल कर रहा हूं। एक्स हैज मच इन्फ्लुएंस, ध्यान से सुनो, एक्स हैज मच इन्फ्लुएंस, एक्स का काफी प्रभाव है, मच मतलब काफी। ठीक है, ऑन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के सभी नागरिकों पर। ठीक है, वाई हैज लिटिल इन्फ्लुएंस, और वाई का क्या है? लिटिल इन्फ्लुएंस है। अब वर्ड आते हैं ए लिटिल पे। ए लिटिल का मतलब होता है सम, थोड़ा, दो नॉट मच, नियरली एज मच एज रिक्वायर्ड, थोड़ा लेकिन उतना जितना कि चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि कुछ किंतु अधिक नहीं, कुछ मतलब ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। एक कहावत है, प्रोवर्ब है कि ए लिटिल माने जस्ट नियरली एज मच एज रिक्वायर्ड, कुछ किंतु अधिक नहीं, कि आपको कुछ नॉलेज है, अधिक नहीं है। तो वो कहते हैं कि ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, थोड़ी नॉलेज डेंजरस है। आई गेव हिम ए लिटिल पीस ऑफ एडवाइस, मैंने उसको कुछ
एडवाइस दी, ये नहीं कि बहुत दी, कुछ, तो ए लिटिल पीस ऑफ एडवाइस। द लिटिल नॉलेज ऑफ पेंटिंग प्रूव्ड यूजफुल टू मी। अब आ गया हमारा ए लिटिल के बाद दी लिटिल। तो दी लिटिल क्या है, इसका एग्जाम्पल बताया कि नॉट मच बट ऑल दैट इज, कि भैया ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ जितनी है उतनी भी काफी है, तो उसको हम कहेंगे दे लिटिल। और जितनी होनी चाहिए उतनी भी नहीं है मात्रा, तो वो होगी ए लिटिल। और थोड़ी सी है तो उसे हम कहेंगे लिटिल। मैं एक बार इसको आप लोगों को और बता देता हूँ। ये जो एक्चुअली है ना ए लिटिल, दी लिटिल, ए फ्यू, इस पे हमें अलग से कई क्लासेस करनी पड़ेगी तब जाके ये होते हैं। अभी हमने अपनी तो हम एडजेक्टिव कर रहे हैं, सारे एडजेक्टिव कर रहे हैं, उसके अंदर इसको करना इतना नहीं है। पर लिटिल एंड लिटिल आर आल्सो यूज्ड। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड ए लिटिल? एक बार इसको और देखते हैं। Little used as an adjective. Little is usually an adjective. You use it to talk about size of something. He took a little black book from his pocket. ठीक है, तो a little is used as an adverb. A little is an adverb. You use it after the verb. तो अब एक और चीज निकल के आ रही जो मेरी बुक के अंदर नहीं समझा रखी, कि जो a little होता है उसको तुम एडवर्ब के रूप में भी करते हो। इसको हम और बाद में अच्छे से करेंगे। इट टीच एटलीस्ट 2-3 क्लासेस ऑन ओनली दिस टॉपिक, ठीक है। तो इसको हम बाद में करेंगे। और आज आपका जो हमारा एडजेक्टिव्स का चैप्टर था वो खत्म हो गया। लिटल, ए लिटल, फ्यू, ए फ्यू, ये सब हम बाद में और अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब हम लोग, हाँ सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट्यूम? कॉस्ट्यूम मतलब कपड़े, ड्रेस को कॉस्ट्यूम बोलते हैं। कॉस्ट्यूम ना, COSTUME, कॉस्ट्यूम। तो हमने अभी इस हफ्ते भी कोई ड्रामा क्लास नहीं करी है। थोड़ा सा थकावट लेवल बच्चों ज़्यादा है। मैं सोच रहा था एक हफ्ते की छुट्टी करूं, लेकिन वो फिर आप लोगों की वो वाली छुट्टियां भी आ जाएंगी, दूसरी भी आ जाएंगी, तो देखते हैं। अभी तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर मैं मंडे को इनकेस क्लास नहीं लेता तो आप लोगों को बता दूंगा, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगले हफ्ते मिलते हैं और कुछ अच्छा सा नया टॉपिक शुरू करेंगे। अगर ये ए लिटल, दी लिटल, ए फ्यू वाला टॉपिक जो है, या तो हम इसको ही कंटिन्यू करके इसको क्लियर कर लेंगे, या फिर देखता हूँ कि कौन सा टॉपिक करना है। चलो बाय बच्चों।